ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਉਹ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਰੋਹਿਲ ਅਸਗਰ ਹੈ ਕੱਲ प्राइम मिनिस्टर वास्ते गलीज गालियां कढ़ रहा सी। वो घटिया आदमी जब उसके वालिद का कत्ल हुआ था, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, तो उस टाइम जिसने किया था उसके पांव पड़ के जाके तो माफी मांग ली थी। वो कल गलीज गालियां निकाल रहा था और पंजाबी कल्चर का नाम लेके गालियां निकाल रहा था। ये ज़हन में रखें, ये नवाज शरीफ साहब अपने घरों नहीं पैसे लेके आंदे, असी घरों नहीं लेके आए। ये पैसे तुहाडे हुंदे ने जिहड़े ईमानदारी नाल इस्तेमाल होने हुंदे ने। हुकूमत के पास वो आपकी कमेटी होती है, अगर कमेटी 10,000 की है तो वापस 10,000 की निकलनी है, वो आप ही के पैसे हैं सारे। हाँ ये जरूर है कि उत्थे 10,000 की पांदे सो तो 5,000 किते होर चला जाता सी, 5,000 तुहाडा निकलदा सी। अब आपका जो कमेटी है उसी में से आपने सारे खर्चे करने हैं। तो पाकिस्तान की मईशत बहुत दिगरगू हालात में थी जब हम आए थे अपना पेट काट के। जब मैं पेट काट के कहता हूं तो कहां पे 70% वजीर आजम उसका पहले साल में खर्चा कम किया गया, 60% दूसरे में किया गया। इनके 5-5 कैंप ऑफिस थे, वजीर आजम पाकिस्तान का एक कैंप ऑफिस भी नहीं है। अपने घर में रहता है, अपना सुई गैस अपनी बिजली का पैसा अपनी जेब से देता है। अपने घर पे जो मेहमान आते हैं जो वजीर आजम होने की वजह से आते हैं, सारी बात बहुत सारी ऑफिशियल मीटिंग्स, उनका खाना वाना सब कुछ अपनी जेब से चलाते हैं। किसी किस्म की कोई ऐसी मुराद नहीं है जो वो ले रहे हैं, जो इन्होंने अंदर खाते की हुई थी सारे टब्बरों ने। एक तो वहां से, दूसरा आपने देखा होगा कोई सड़क टूटी रह गई होगी आपकी, भले वो पसरूर की हो, वो बन सकती थी अगर दिखावे का काम करना होता। फिर बादशाह डैम शुरू नहीं होना था, मोमन डैम शुरू नहीं होना था, क्योंकि वो तो बनना है 15 साल में, 20 साल में। हमें तो उसका कोई फायदा नहीं है 2023 के इलेक्शन में। ये तो सोचते ही थे कि मेट्रो बनाओ, इलेक्शन तो पहले फीता काट दो, ऑरेंज ट्रेन बनाओ, इलेक्शन से पहले फीता काट दो। तो ये पसरूर रोड रातों रात बन सकती है। ये जो गरीबों को 180 अरब रुपया बांटा है, आपके सारे पंजाब की 2-3 सालों में ये 180 अरब रोके तो आपकी बहुत सारी सड़कें बन जाती हैं। ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने 35 लाख छोटे कारोबारी लोगों को बिजली के बिलों का रिलीफ दिया 3 से 6 महीने का, वो ना देते तो सड़कें पुल और भी बन जानी थी। जो काम ये करते थे, लेकिन उस खरादिये को, उस वेल्डर को, उस नाई को, उस मोची को, उस छोटी सनत वाले दूसरे तमाम लोगों को जो छोटे पुर्जे बना रहे हैं सनत के लिए, उन सबको भी बराबर खड़ा करना था कि कोरोना ने उनकी भी कमर तोड़ी थी। क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर गरीब के लिए सोचता है, तो हमने सोचा कि हम सारे अगला 1 साल चंद सड़कें बना लेते हैं, चंद बाद में बना लेंगे। जो ये दौरे 14-14 लाख डॉलर के करते थे, वो प्राइम मिनिस्टर 1 लाख डॉलर में कर रहा है। काबुल का दौरा 1 दिन का ये लाखों डॉलर में करते थे, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 10,000 डॉलर में कर रहा है। वो यार हमारे प्राइम मिनिस्टर को अच्छा नहीं लगेगा अगर वो चार्टर्ड प्लेन्स के ऊपर जाएं, पूरे टब्बर को लेके जाएं, मैं भी जा रहा हूं, डार साहब भी जा रहे हैं, हम भी कहें हुकूमत में आए, याशियां लगी हुई हैं। वो एक आम फ्लाइट के ऊपर आम पैसेंजर के साथ बैठ के जाता है। लेकिन मकसद क्या है, मुझे ये बताएं। मकसद तो अचीव हो गया ना जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर तकरीर की, जब वो इस कौम का बेटा दाड़ा, और स्पेशली दाड़ा हमारे सबसे महबूब शख्सियत के लिए, जिनका नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन पे हमारी जान भी कुर्बान है। पहला मुसलमान मुल्क का किसी का सरबराह जिसने इतनी डिटेल के साथ जाके दुनिया को बताया कि हमें कितनी तकलीफ होती है जब उनकी शान में गुस्ताखी होती है।